ट्रॉमा ये नहीं था कि आपके साथ क्या हुआ। ट्रॉमा दरअसल ये था कि आप उस सारे वाक़े में बिल्कुल अकेली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बुशरा सलीम माइंडफुल पेरेंटिंग। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक लेकर आई हूँ और वो ये है कि सेक्सुअल अब्यूज़ से हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। तो मैं आपसे शेयर करूँगी एक इंटरव्यू जो मैं देख रही थी और मैंने सोचा कि इस इंटरव्यू को शेयर करके मैं आपको इस बात की इम्पोर्टेंस समझा सकती हूँ कि ट्रॉमा जो है वो क्या होता है और किस तरह हम अपने बच्चों को ट्रॉमा से बचा सकते हैं। तो ये खातून थी जिनका इंटरव्यू हो रहा था। इन खातून ने जो है वो अपने एक न्यूरो साइंस प्रोफेसर थे उनके सामने बैठे हुए, उससे शेयर किया कि जब मैं 4th ग्रेड में थी और मैं फैमिली वेकेशंस पे थी और आधी रात को मेरी आँख खुलती है और मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो हो रहा था। उन खातून ने जो है वो मज़ीद शेयर किया कि इस वाक़ये का मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई, इम्प्लिकेशंस आई। आगे चल के मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेंटल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इस एक वाक़ये की वजह से। फिर उस प्रोफ़ेसर ने उनसे पूछा कि जब ये हुआ था आपके साथ तो आपको कैसा महसूस हुआ था? तो उन्होंने कहा कि जब ये हुआ तो मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गई थी, बहुत डर गई थी। उन्होंने उनसे फिर ये सवाल पूछा कि आपने क्या इस बारे में किसी को बताया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। फिर उस न्यूरो साइंस प्रोफ़ेसर ने उस ख़ातून से सवाल पूछा कि अगर ये वाक़या आपकी किसी बेटी के साथ हो और वो आपको आके ना बताएँ, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो उन्होंने कहा कि माँ होने के नाते मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। तो न्यूरो साइंस प्रोफ़ेसर ने कहा कि आपको क्या लगता है कि वो आपको क्यों नहीं आके बताएँगी इतनी बड़ी बात? तो फिर उस ख़ातून ने कहा कि वो मेरे साथ सेफ़ फ़ील नहीं करेंगी, ज़ाहिर है तभी वो मुझे आके नहीं बताएँगी। जब उस ख़ातून ने ये कहा तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जब वो छोटी सी थी तो वो अपने पेरेंट्स को सेफ पर्सन, सेफ एडल्ट महसूस नहीं करती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी कन्फ्यूजन जो है वो अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर की। और उसी वक्त जो है वो जो न्यूरो साइंस है उन्होंने उनसे कहा कि ये था ट्रॉमा। ट्रॉमा जो है वो बहुत पहले हो चुका होता है उन सारे वाक़यात से जो बाद में होते हैं। फिर उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया कि अगर आप अपने पेरेंट्स के पास जा सकती थी और उनसे बात करती और वो ये कहती ये तो बहुत बुरा हुआ, ये आपको बहुत बुरा फ़ील हो रहा होगा, क्या फ़ील हो रहा है, क्या सिचुएशन है, आपकी फ़ीलिंग्स को वैलिडेट करते, आपको रोने की इजाज़त देते, आपके फ़ीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते, आपको एक वार्म हग प्रोवाइड करते, आप पे ट्रस्ट करते और आपसे कहते कि चलो हम इस सारी सिचुएशन को देखते हैं कि हमने किस तरह हैंडल करना है आगे चल के। फिर उन न्यूरो साइंस ने मज़ीद बहुत अच्छे से एक बात एक्सप्लेन की, वो ये थी कि ट्रॉमा ये नहीं था कि आपके साथ क्या हुआ। ट्रॉमा दरअसल ये था कि आप उस सारे वाक़ये में बिल्कुल अकेली थी। जब आप तन्हाई में होते हैं, आपके पास कोई सेफ़ पर्सन ही नहीं होता, वो सारी जो चीज़ होती है वो असल ट्रॉमा कॉज़ करती है, क्योंकि अल्लाह ना करे ये ज़िंदगी है, इसमें अलग-अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में इमोशनल अब्यूज़ आता है, फ़िज़िकल अब्यूज़ आता है, सेक्सुअल अब्यूज़ आता है। लेकिन जब आप अपने बच्चों को ये सेफ्टी देते हैं कि उनके पास हमेशा कोई सेफ़ पर्सन है जिससे आके वो हर बात शेयर कर सकते हैं, तो आपके बच्चों को आप उस ट्रॉमेटिक इवेंट से निकाल सकते हैं। लेकिन किसी इंसान के पास अगर कोई सेफ पर्सन ही नहीं है तो ट्रॉमेटिक इवेंट से पहले ही उस इंसान की ज़िंदगी में ट्रॉमा हो चुका है। फिर उन न्यूरो साइंस ने जो बात की वो बहुत दिल दहलाने वाली ख़तरनाक बात है और वो बिल्कुल हकीकत है कि हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। है कि जो अब्यूज़र्स होते हैं, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ के हों, इमोशनल अब्यूज़ के हों, उन्हें पता चल जाता है। उनकी समझ लें लेज़र लाइट की तरह उनकी आँखें होती हैं इस मामले में और वो देख लेते हैं कि कौन वो बच्चे हैं जो प्रोटेक्टेड फ़ील करते हैं, जिनके पास सेफ़ एडल्ट्स हैं और कौन वो बच्चे हैं जिनके पास सेफ़ एडल्ट्स नहीं हैं। और जो नहीं होते उनको ही वो अपनी चीज़ों का निशाना बनाते हैं। फिर उन न्यूरो साइंस ने इस बात की तस्दीक की कि जो इवेंट आपके साथ हुआ सेक्सुअल अब्यूज़ का, वो बेशक बहुत ट्रॉमेटिक था, लेकिन चूँकि आप उस ट्रॉमेटिक इवेंट में अकेली थीं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रॉमा बन गया और एक नन्हे दिमाग के लिए उसको अकेले कैच करना, उसकी सेफ्टी उसके पास नहीं थी, उसकी प्रोटेक्शन उस बच्चे के पास नहीं थी और वो चीज़ ने उसकी ज़िंदगी में आगे चल के भी बहुत ज़्यादा असर किया। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आज का दौर जो है वो बहुत ज़्यादा
الگ طریقے کا ہے. پہلے کے دور کے چیلنجز آپ نے ایپیسوڈ نمبر 1 دیکھنی ہے اور دیکھنا ہے پہلے کی پیرنٹنگ اب کی پیرنٹنگ کتنی ڈفرینٹ ہو چکی ہے اور آگے چل کے چیلنجز اور زیادہ کشیدہ ہو رہے ہیں. تو آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا آپ کے بچے سے کنیکشن کتنا اسٹرانگ ہو, اس کو کتنا یہ احساس ہو کہ کوئی بھی بات ہو میں اپنے پیرنٹس کے پاس جا سکتا ہوں, ان سے شیئر کر سکتا ہوں. مسٹیکس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سیکھیں. بچہ جھوٹ بول رہا ہے اس والی ویڈیو دیکھیں, اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سیکھیں تاکہ کوئی بھی سچویشن ہو آپ کے بچے کو یہ 100% یقین ہو کہ وہ اس سچویشن میں اکیلا نہیں ہے. امید ہے ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی, کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا. ڈو شیئر, لائک اینڈ سبسکرائب تاکہ آپ کو مائنڈفل پیرنٹنگ کی ویڈیوز جو ہے ملتی رہیں. آپ اپنے بچوں کو ایک بہترین حال, بہترین بچپن اور ایک بہترین مستقبل دے سکیں. تھینک یو.